बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बीएनएस के बारे में चर्चा करते हैं और बीएनएस के बारे में जब जानते हैं तो हम बात करते हैं बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता। ये है बीएनएस 2023। ये 2023 में पारित हुआ, 2023 में ही राष्ट्रपति जी का अनुमोदन हुआ और ये 2023 में पूरी प्रक्रिया के तहत बना। जिस दिन हमारी संसद में अधिनियम पेश होता है उस दिन, उस डेट को या उस ईयर को हम यहाँ काउंट करते हैं। तो 2023 के अंदर ये क्या हुआ, हमारी संसद के अंदर पेश होता है। ये लागू कब से होता है? ये लागू होता है 1 जुलाई से 2024 में। 1 जुलाई 2024 के अंदर ये लागू होता है। ठीक है, हम जानते हैं, देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि बीएनएस क्या है। मैंने आपको बताया था कि हम बीएनएस की जो बेसिक सी चर्चा है वो हम करेंगे, उसके बाद में हम धाराओं पे जाएंगे। जो हमने कल देखा था कि धाराएं कौन कौन सी है, कितनी है, वो हम उसके बाद में देखेंगे। पहले हम बीएनएस के बारे में जानेंगे कि बीएनएस क्या है, इसमें क्या कहा गया है। तो अगर हम देखें तो बीएनएस का परिचय देख लेते हैं हम एक बार। बीएनएस क्या है? तो बीएनएस एक तरीके से आपराधिक न्यायिक प्रणाली को आधुनिक और सरल और पीड़ित केंद्रित बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। क्या लक्ष्य बताया गया है कि जो हमारा बीएनएस है उसका मेन जो काम है, उसका मेन कार्य जो है वो है कि आधुनिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना है, आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना है, सरल बनाना है और पीड़ित केंद्रित बनाना है। जो व्यक्ति पीड़ित है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी कि जो पीड़ित है वही न्यायालय में जाता है। तो इसमें ये बनाना है, पीड़ित केंद्रित बनाना है, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। दूसरी चीज कि इसके अंदर साइबर अपराधों के ऊपर भी ध्यान दिया गया है, विशेष ध्यान दिया गया है कि जो आजकल साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनके बारे में भी यहाँ चर्चा की गई है। इनके ऊपर विशेष तौर पर जो है ध्यान दिया गया है। वही बात ये लागू 1 जुलाई 2024 को हो गया। अगर हम बात करें बीएनएस के बारे में तो भारतीय न्याय संहिता यानी कि वही बीएनएस 2023, यह 2023 से पहले, या अगर हम बात करें कि 1 जुलाई 2024 से पहले यही बीएनएस था अपना जो पुराना कानून है भारतीय न्याय संहिता 1860 यानी कि आईपीसी 1860 के नाम से इसको जाना जाता था। ये लगभग 160 साल पुराना कानून है और वह अंग्रेज़ों के टाइम से, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया ये कानून था। और इस कानून के अंदर दंड के ऊपर ज़्यादा कार्रवाई की जाती थी कि दंड किस हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन अगर हम देखें हमारे यहाँ न्याय के ऊपर क्या दिया गया है, विशेष जोर दिया गया है कि इसको न्याय केंद्रित बनाया गया है कि हम न्याय देंगे। दूसरी चीज, ये जो कानून है ये आपराधिक कानून है। इसके अंदर आपराधिक विधियों के बारे में बताया गया है, इनके विशेष पहलुओं की चर्चा इसमें की गई है। जैसे अपराध क्या है, दंड क्या है और प्रक्रियात्मक जो पहलू है वो क्या है, इन तीनों के बारे में जो बीएनएस है उसको बताया गया है। जो बीएनएस है उसके अंदर अपराध के बारे में बताया कि अपराध क्या है, हम कब कोई अपराध कब मानेंगे, हम ऐसी क्या क्रिया करेंगे तब अपराध माना जाएगा, उस क्रिया का ऐसा क्या परिणाम निकलेगा जिसके कारण हमको दंड दिया जाएगा, हमको कोर्ट के द्वारा पनिश किया जाएगा। हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अपराध क्या है और दंड क्या है, अपराध क्या है और क्या नहीं है। हर एक्ट, हर क्रिया अपराध नहीं है, लेकिन कौन कौन सी क्रिया या कौन कौन से जो हमारे कार्य हैं जो अपराध माने जाते हैं और उन अपराधों की क्या सज़ा है, क्या उसका दंड है वो मिलने वाला है, वो हम पढ़ेंगे।
प्रक्रियात्मक पहलू भी इसके अंदर बताए गए हैं, किसमें? आपराधिक विधि के अंदर। ये आपराधिक विधि है तो इसमें प्रक्रियात्मक पहलू है वो भी बताए गए हैं। दूसरी चीज़ कि इस अधिनियम में, ये अगर हम बात करें बीएनएस में, टोटल 20 अध्याय है, 20 चैप्टर है, 20। अगर हम देखें धाराएं तो इस 20 अध्याय के अंदर टोटल 358 धाराएं हैं और इन 358 धाराओं के अंदर क्या किया गया है? इस पूरे बीएनएस को, भारतीय न्याय संहिता को समेटा गया है। आगे हम देखते हैं, ये जो हमारा बीएनएस है ये एक तरीके से मौलिक अधिनियम है। मौलिक अधिनियम क्या होता है? मौलिक अधिनियम का मतलब मेन, महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसी के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि अपराध क्या है या कौन से अपराध का क्या दंड मिलने वाला है, वो हम इस अधिनियम के तहत या हम इस संहिता के तहत ही पता लगा सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर बताया गया है कि अपराध क्या है। अभी यहाँ लिखा ना मौलिक अधिनियम है, अभी हमने पढ़ा ना कि आपराधिक विधि है, इसमें अपराध बताए गए हैं और उन अपराधों की क्या प्रक्रिया होगी और उस प्रक्रिया के बाद में जो हमारा रिजल्ट निकलेगा उसके तहत क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या आपको दंड दिया जाएगा, क्या आपको पनिश है जो मिलेगी, वो इसमें बताया गया। तो इसमें अपराध बताया गया है कि आप कोई क्रिया करते हैं, आप कोई काम करते हैं, वो अपराध है या नहीं, तो कौन कौन सा अपराध है वो परिभाषा दी गई है। दूसरी चीज कि अपराध के लिए निर्धारित जो दंड है उसके बारे में यहाँ विस्तार से बताया गया है, उसके बारे में हमारे यहाँ बीएनएस में बताया गया है। इसलिए हम जान सकते हैं, अब हमको समझ आया कि ये क्या है, बीएनएस क्या है। एक दोबारा हम देखते हैं कि बीएनएस आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 है। 2023 के अंदर संसद के अंदर इसको पेश किया गया, अधिनियमित किया गया और लागू किया गया 1 जुलाई 2024 को। दूसरी चीज़ कि ये जो हमारा बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, ये एक तरीके से आपराधिक न्यायिक प्रणाली को क्या बनाता है? आधुनिक बनाता है, सरल बनाता है और पीड़ित केंद्रित भी बनाने का कार्य ये करता है। क्या करता है? पीड़ित केंद्रित बनाने का कार्य करता है, सरल बनाता है और आधुनिक बनाता है। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर साइबर अपराधों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है, साइबर अपराधों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है और बताया गया है कि साइबर अपराध कम से कम हो और अगर कोई होंगे तो किस तरीके से उसको हम जोड़ेंगे, किस तरीके से हम देखेंगे। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस 2023, इसने जो जगह ली है, इसने किस कानून का स्थान ग्रहण किया है, तो वो अभी मैंने आपको बताया आईपीसी 1860 का इसने स्थान ग्रहण किया है। इससे पहले आईपीसी चला करता था, आईपीसी 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। ये पुराना कानून है, इसे हटा दिया गया है और इसे लागू कर दिया गया है। इसमें लागू करना हटाना ज़्यादा कोई कुछ नहीं किया है। इसमें से कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनको हम यूज नहीं करते, उन्हें हटा दिया है। ऐसी नई धाराओं को जोड़ दिया गया है जिसकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जब ये कानून बना था 1860 में, तब साइबर अपराध नहीं हुआ करते थे, तो साइबर अपराध नहीं हुआ करते थे, तो इसमें साइबर अपराध के बारे में नहीं है, लेकिन इसमें बताया गया है। दूसरी चीज़ कि ऐसे कानून जिनकी ज़रूरत अब हमको पड़ने लगी है, उन कानूनों को जोड़ दिया गया है, यानी कि नए कानून, इसमें नई जो धाराएं हैं वो इसमें जोड़ दी गई है। कुछ ऐसी धाराएं हैं, ऐसे धाराएं हैं जो पहले आईपीसी में ही चला करती थी, लेकिन अभी आपके भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस में भी चला करती है, तो वो एज इट इज रखी गई है। केवल उनका जो क्रम है, उनका जो सीरियल नंबर है धाराओं का, केवल वही चेंज हुआ है, वही बदला है। दूसरी चीज़ कि ये आपराधिक विधि है, अपराध के बारे में बताता है, ऐसा लॉ है, ऐसा कानून है ये।
किसके बारे में बताता है? आपराधिक विधि है, जिसमें अपराध के बारे में, दंड के बारे में और प्रक्रियात्मक पहलुओं के बारे में हमको बताता है। हम पढ़ेंगे अपराध क्या है, दंड क्या है, प्रक्रियात्मक क्या होता है, हम देखेंगे। अध्याय 20 है, इसमें कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय है और धाराएं इसमें 358 धाराएं हैं। 358 धाराएं, हम एक एक धारा को पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। मौलिक अधिनियम ये है, और ये जो अधिनियम है ये अपराधों की परिभाषा बताता है। जब मैंने बताया कि ये आपराधिक विधि है तो किसकी परिभाषा बताएगा? अपराधों की परिभाषा बताएगा। दूसरा कि अपराध के लिए निर्धारित दंड से संबंधित विषय इसको माना गया है। मुझे लगता है कि आपको अब